गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैप्टर में। और यहाँ पर हम बात करेंगे पेज नंबर 33 की, जो हनीकम किताब का पेज नंबर 33 में आपको ये पोएम मिल जाएगा। इस पोएम का नाम है द रेबल। रेबल मतलब क्या है? जो बगावत करता है, बगावत करने वाला। ठीक है, तो हम इसको पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू एंड योर फ्रेंड्स? मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपसे या आपके दोस्तों के साथ सहमत ना हो, क्या इसके बारे में आप जानते हो? और द लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। ऐसे कोई दोस्त के बारे में जानते हो जो ये पसंद करता है कि जो सभी कर रहे हैं उससे वो उल्टा करे। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। उस तरीके के इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए आप ऐसे वर्ड सोचो कि किस तरीके से आप उस इंसान को डिस्क्राइब करोगे। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच एज अ पर्सन जनरली डज। मतलब आपके जो पार्टनर है उनके साथ ये डिस्कस करो। सच अ पर्सन जनरली डज मतलब जैसे वो अ पर्सन जो है वो क्या क्या करते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम ये जो पोएम है इसको आज पढ़ेंगे, द रेबल। द रेबल का मतलब होता है बगावत करने वाला। ठीक है, जो बगावत करे, जो विद्रोह करे, इसको हम रेबल बोलते हैं। अब चलते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। मतलब जो हर कोई जब अपने जो बाल होते हैं उसको छोटे छोटे रखते हैं तो रेबल बड़ा बाल रखता है। इसका मतलब क्या है कि रेबल जो करता है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, वो अलग कुछ करने की कोशिश करता है। और अलग मतलब क्या है? जो सोसाइटी के नॉर्म से, यानी कि समाज के नियम है, उस नियम से अलग करना, नियम का उल्टा करना। जहाँ पर सब कुछ सेम चीज़ें कर रहे हैं वो कुछ उल्टा कर रहा है, इसको ही हम कहते हैं बगावत करने वाला, विद्रोही। यानी कि नेचुरल जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को ना मानने वाला, उससे उल्टा करने वाला, इसको हम रेबल कहते हैं। तो अब हम ये सवाल मन में आएगा जरूर, ये क्वेश्चन आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि अगर ऐसा है तो फिर क्या रेबल करने वाला इंसान क्या हर वक्त बुरा होता है? क्योंकि जो सोसाइटी के नॉर्म से ऑपोजिट कुछ काम कर रहा हो तो हमारे मन में ये सब ख्याल ही आएगा कि वो कुछ गलत कर रहा है या वो कुछ बुरा कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। क्योंकि इसका क्यों नहीं है मैं आपको इस पोएम में समझा दूंगा जब इसका एनालिसिस करूंगा। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। मतलब सभी का जब लंबे बाल होते हैं तो रेबल जो होता है वो अपने बालों को छोटा कर लेता है। ठीक है, तो पहले हम पोएम को पढ़ लेते हैं, उसके एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो डीप इम्पैक्ट है इस पोएम का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब पढ़ाई चल रही हो, क्लास चल रही हो, जब उसके बारे में बात हो रही हो, सब कोई उसके बारे में बात कर रहा हो, द रेबल डजंट से ए वर्ड। तब रेबल कोई बात नहीं करता, रेबल चुप रहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अब जब लेसन के दौरान कोई बात नहीं कर रहा है तो रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। रेबल एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उस क्लास में। When everybody wears a uniform, जब सभी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, the rebel dresses in a fantastic clothes, तब वो रेबल फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहन के आता है। When everybody wears a fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब भी सभी फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहन के आते हैं तो रेबल सोबर ड्रेस में आता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. जब सभी जाके डॉग, कुत्तों को ख्याल रख रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, तब जो रेबल होता है वो कैट के बारे में बात करता है, बिल्लियों के बारे में बात करता है। In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. और जब जो कैट लवर का कंपनी है, मतलब जब सभी कैट के बारे में बात कर रहे हो, बिल्ली के बारे में बात कर रहे हो, तो जो बगावत करने वाला होता है, जो रेबल होता है, वो डॉग्स के बारे में अच्छे अच्छे वर्ड बोलते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। When everybody is praising the sun, जब सभी धूप को प्रेज कर रहे हो, धूप के बारे में अच्छा बोल रहे हो,
तो द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ फॉर द रेन, द रेबल बारिश के बारे में बात करता है। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, और जब सभी रेन को ग्रीट कर रहे होते हैं, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तब रेबल जो होता है वो धूप नहीं है इस बारे में दुख जाहिर करता है। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग पे जाता है, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, तब रेबल घर में रहता है, किताब पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम, और जब हर कोई घर में रहता है, एंड रीड्स ए बुक, किताब पढ़ता है, द रेबल गोज टू द मीटिंग, तब रेबल मीटिंग में जाता है। व्हेन एवरीबडी सेज येस प्लीज, जब सभी येस बोलते हैं, तो द रेबल सेज नो थैंक यू, तब रेबल कहते हैं कि नो थैंक यू। येस प्लीज मतलब क्या है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो रेबल तब कहता है कि नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। और जब सभी ये कहते हैं कि नो थैंक यू, तब रेबल बोलते हैं कि येस प्लीज। इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास रेबल है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इसको आप बहुत अच्छा भी ना कह पाओ। अब इस पोएम का मतलब क्या है, इसको बहुत बड़ा एक बहुत गहरा इम्प्लीकेशन है इस पोएम का, तो इसके बारे में आपको अब हम बताएंगे, लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो देखो रेबल क्या है, ये रेबल के बारे में जो यहाँ पर कहा गया है, उसके जो गुड इम्पैक्ट है, मतलब अच्छे प्रभाव है, उसके बारे में बताया गया है। जो बैड इम्पैक्ट है, दुष्प्रभाव है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो देखो, व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, जब कोई अपने बाल छोटा रखता है, तब रेबल अपने बाल को बड़ा करता है। जैसे हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि स्कूल में बच्चों की एक हेयर कटिंग होती है, एक स्टैंडर्ड हेयर कटिंग होती है, उस बेसिस पे आप हेयर कट को रखते हो। लेकिन अब जब बड़ा करते हो, तो वो स्कूल की जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उसे उल्टा है, उसे बिल्कुल मैच नहीं करता। तो जबकि वो मैच नहीं करता, तो स्कूल के डिसिप्लिन के खिलाफ है, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप उल्टा काम कर रहे हो, यानी कि आपको जो वहाँ पर करना चाहिए था उसका उल्टा कर रहे हो, मतलब उस चीज़ को मान नहीं रहे हो। तो जब आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हो तब आप बगावत कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि मान लो एक आर्मी है, आर्मी में बहुत छोटे छोटे बाल रखे जाते हैं, वो उनका एक डिसिप्लिन होता है। उसमें आपने कहा कि मैं बड़ा बाल रखूँगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप बगावत कर रहे हो। उस जो आर्मी के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो डिसिप्लिन है, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उसको मान नहीं रहे हो। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आ जाता है, रेबल जो होता है, कभी कभी रेबल मतलब अगर आपकी पीछे जो भी आप सोचते हो, उसके पीछे अगर आपकी जो सोच है वो उसकी कोई लॉजिक नहीं है कि मैं ऐसे ही बाल बड़ा रखूँगा, तो ये जो है आपकी ये क्राइम है। लेकिन अगर उसके पीछे आपका सोच कुछ अलग करने का है, पॉजिटिव है, तो वो चीज़ अच्छी मानी जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इस तरीके से बोल सकते हो कि मेरे लड़ाई करने के साथ मेरे इस बाल छोटे रखने या बड़े रखने का कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं देश को प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं जान कुर्बान कर सकता हूँ, तो मेरे बाल छोटे रखना या बड़े रखने से कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो वो रेबल बोलेगा क्या, देखिए सिख जो रेजिमेंट की सेना है, सिख रेजिमेंट के सेना में वो बड़े बाल रखते हैं, तो बड़े बाल रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो देशभक्त नहीं है क्या, या वो देश के लिए अपना जान नहीं कुर्बान करेगा, या वो अच्छा लड़ाई नहीं करता। सिख रेजिमेंट तो हमारे सबसे शक्तिशाली रेजिमेंट में से है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर आप रेबल हो, आप बगावत कर रहे हो, अब उसको सही तरीके से समझा पाते हो कि हाँ मैंने बगावत किया इस कारण से, मेरा लॉजिक ये है, और अगर वो लॉजिक सही हो, उस लॉजिक में दम हो, वो एक्सेप्टेबल हो, यानी कि वो मानने के लायक हो, तो आप एक अच्छे रेबल हो।
लेकिन अगर ऐसे ही आप बोलो कि नहीं मैं ऐसे ही बड़ा करूँगा, मैं इस नियम को नहीं मानूंगा, तो मतलब आपके अंदर में रिस्पेक्ट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है। जो ये बात करता है कि मेरे बाल बड़े रखने से, जो ये लॉजिक देता है कि सिख रेजिमेंट के एक सिपाही को देख लो, उसके बाल तो बड़े हैं, उसके तो मैं क्यों बाल बड़ा नहीं रख सकता, क्योंकि मैं सिख नहीं हूँ इसके लिए नहीं रख सकता क्या बाल, तो मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ कि वो बाल बड़े रख रहे हैं। उस जब हम कोई मान लो कोई आइकॉन बन जाता है, कोई भी खिलाड़ी आइकॉन बन जाता है, उसके हेयर स्टाइल को सभी कॉपी करते हैं, है ना, तो उसे वो रेस्पेक्ट देने के लिए ही ना, उस खिलाड़ी को रेस्पेक्ट देने के लिए वो कॉपी करते हैं। तो आप उसको रेस्पेक्ट देने के लिए काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके अंदर में एक रेस्पेक्ट, एक श्रद्धा भाव है उस चीज़ के लिए, तो आप सही हो। लेकिन आप ऐसे ही अगर बोलो कि मैं ये बनाए हुए नियम को नहीं मानता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आपके लॉजिक में कोई दम नहीं है। ठीक है, ये बगावत करने वाला, ये रेबल होता है। तो रेबल मतलब ये समझ लेना कि रेबल हर वक्त अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जो नियम को नहीं मान रहा है, मानूंगा नहीं ऐसा बोल रहा है, वो रेबल है, वो खराब है। लेकिन कुछ रेबल जो हैं, जो कुछ अलग करने, सभी जो कर रहे हैं उसके साथ आप कर रहे हो, तो आप अलग क्या कर रहे हो, आप रेबल कहाँ पर। लेकिन वो रेबल इसलिए हो रहा है कि वो अच्छा काम करना चाहता है, तो उसमें गुड रेबल बैड रेबल का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम अगले पार्ट की बात अगर करें, व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब सभी के पास लॉन्ग हेयर होता है तो रेबल अपने बालों को छोटा कराता है। तो ऐसे इस लॉजिक को मैंने जैसे पहले दिया हेयर के लिए, ये लॉजिक भी वैसा ही है, सेम ही है। ठीक है, तो ये जो बात है, आप नियम को नहीं मान रहे हो क्योंकि आपको वो नियम पसंद नहीं है, वो गलत चीज़ है। नियम में हो मतलब आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पर आपको वो नियम सभी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको नियम फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर उस नियम को नहीं मानना चाहिए किसी अच्छे चीज़ के लिए, तो आप अच्छे रेबल हो। ठीक है, तो ये तो बाल काटने वाली बात कही। अब चलते हैं अगले पार्ट। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डजंट से अ वर्ड। तो कोई पढ़ाई चल रही है, मान लो पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई चलने के दौरान सभी उस पढ़ाई में भाग लिए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कोई एक डिबेट का टॉपिक रखा गया जिसमें सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। तो जो रेबल है वो कोई बात नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा हुआ है कि मैं इस डिबेट में भाग नहीं लूँगा। अब देखो, मान लो जो कि होना नहीं चाहिए, किसी जगह पे कोई रिलीजियस डिबेट चल रहा है, ये डिबेट रिलीजियस डिबेट हो रहा है, तो रिलीजियस डिबेट हो रहा है, तो जो रेबल है, एक तो मान लो कोई डिबेट हो रहा है लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ है, मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, ये कारण सही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई रेबल है, वो बोलता है कि मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि ये धार्मिक डिबेट नहीं होना चाहिए, धर्म के ऊपर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डिबेट करो, हम इस डिबेट में मैं हिस्सा लूँगा, लेकिन इस डिबेट को मैं प्रासंगिक नहीं मानता। या सभी धर्म अपने अपने जगह पे सही है, ये डिबेट करना गलत है, इससे भेदभाव और बढ़ सकता है, इसीलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये अच्छा रेबल है। लेकिन अगर ऐसा ही कोई बोले कि नहीं मैं इसमें पार्टिसिपेट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं करना चाहता, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, अगर आप अच्छे के लिए बगावत कर रहे हो दैट इज़ गुड, लेकिन आप नियम को नहीं मान रहे हो, वैसे ही आपको पसंद नहीं आता, तो दैट इज़, जब वो आप अपने लिए कुछ कर रहे हो उल्टा, अपने लिए उल्टा कर रहे हो, तो आप सेल्फिश हो और आप गलत काम कर रहे हो। लेकिन आप सभी के लिए कुछ उल्टा करना चाहते हो, चाहे इसमें सभी का भला हो, सभी का बुरा नहीं हो, सभी का भला हो, सो दैट इज़ अ गुड रेबल। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance। और जब लेसन के दौरान कोई बात नहीं कर रहा है, तब रेबल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आपको बताते हैं। देखो, मान लो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जब कोई भी मैथमेटिक्स का क्लास होता है या हिस्ट्री का क्लास हो रहा है, हिस्ट्री टीचर के साथ बहुत डिबेट हुआ था, या क्लास 11 में जाके पढ़ोगे,
उसमें जाके जो हिस्ट्री टीचर हैं उनके साथ बहुत डिबेट हुआ था। जैसे कैसा डिबेट हुआ था मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री का क्लास चल रहा था और आइंस्टाइन को वाटरलू के बैटल कब हुआ था इसके बारे में पूछा गया था। तो उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि उसको मैंने उस सवाल की क्या महत्व है। वाटरलू का बैटल तो किताब में डेट है, किताब में डेट देख के तो कोई बोल सकता है। बात ये नहीं है कि वाटरलू का बैटल कब हुआ, ये एक सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल तो ये होना चाहिए कि वाटरलू में जो सैनिक है, वाटरलू के बैटल में जो सैनिक है वो एक दूसरे से लड़े क्यों थे। आप वाटरलू का लड़ाई तो जानते हो, अंग्रेज़ों के साथ, इंग्लिश के साथ, ब्रिटिश के साथ, फ्रेंच का जो है उनका लड़ाई हुआ था। और इस लड़ाई नेपोलियन के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, जिसमें नेपोलियन बहुत बड़े एक फ्रांस के एम्परर थे और उनका पराजय हुआ था, वो हार गए थे अंग्रेज़ों से। तो हिस्ट्री में ये पढ़ाए जाते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं कब है, कौन सा डेट है, वो तो किताब में मिल जाएगा, लेकिन वो हुआ क्यों था, ये सबसे बात है। क्यों, देखो जब वार दोनों एक दूसरे से लड़े क्यों थे, वो रिसर्च का टॉपिक है, वो समझ के आपको आंसर देना होगा। उसमें आप ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ के देना है। तो जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होने चाहिए, वरना सिर्फ डेटा अगर बताना चाहो तो वो तो किताब में देख के बोल सकता है कोई, ठीक है। तो ये उनका सवाल था। मतलब यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक रेबेल था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा रेबेल था और ये उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। तो ये अच्छे रेबेल हैं। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है तब रेबल फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता, ऐसे नॉर्मल वो कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है। मतलब जब यूनिफॉर्म वो पहनते नहीं तो फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब अच्छे जैसे चमक धमक वाला कपड़े। अब स्कूल में जब कोई बच्चा अगर जैसे जिस दिन मान लो ऐसे नॉर्मल क्लास हो रहा है वैसे चमक धमक, तो हम तो उसे अलाउ नहीं करेंगे क्लास करने के लिए, स्कूल का डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस दिन वो फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहन के आ जाता है और जिस दिन सभी फैंटास्टिक क्लॉथ पहन के आते हैं तो वो स्कूल का कपड़ा पहन के आता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें अगर सही आपका रीज़न हो तो ठीक है, वरना आप डिसिप्लिन को स्कूल का मेंटेन नहीं करना, वो बहुत गलत बात है कि स्कूल के डिसिप्लिन को मैं मेंटेन नहीं करूँगा, वो गलत बात है। लेकिन मान लो उस दिन वो कपड़ा पहन के आया तो वो बोल रहा है कि ये कपड़ा मुझे, ये तो हर किसी को पहनने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन है। ऐसा आप जानते शायद होंगे, केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, केवी में जो सेंट्रल स्कूल है उसमें बच्चे बर्थडे के दिन वो ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, ये नियम है वहाँ का, ठीक है। वो उस दिन वो नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, बाकी सब ऐसे यूनिफॉर्म पे आएंगे। तो या हम देखते हैं कभी कभी कि ऐसे सभी एक दिन सभी नॉर्मल कपड़े पहन के आए हैं, लेकिन जो कोई परफॉर्मेंस करने वाला है तो फिर वो स्कूल का कपड़ा पहन के आया है। तो ये दैट इज़ कि उस दिन वो नॉर्मल कपड़े में नहीं है, वो बोल के आज मैं स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ, इसलिए भले ही आज छूट है लेकिन मुझे ये यूनिफॉर्म पहनना है क्योंकि मैं स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इस कपड़े से स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये एक अच्छा लॉजिक है। लेकिन आप एक दिन नहीं पहन के आते हो या आप डिसिप्लिन मेंटेन ना करके आपके घर में कपड़े धुले नहीं दे अच्छे कपड़े, तो आप स्कूल के कपड़े पहन के आ गए। तो स्कूल के कपड़े को आप ऐसे कपड़े की तरह नॉर्मल कपड़े की देख रहे हो। उसका तो वर्दी का मतलब जो आर्मी का वर्दी होता है ना, वो रेस्पेक्ट होता है, वो उसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके रखता है। तो आपका मतलब आपका स्कूल के यूनिफॉर्म के ऊपर आपका रेस्पेक्ट नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा इस चीज़ को। ये जो डॉग और कैट की बात है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखो। मतलब जब डॉग की कोई बात कर रहा है मान लो, तो रेबल कैट की बात करता है। क्यों? क्योंकि डॉग अगर कोई एनिमल हो तो कैट को भी तो वैसा ही प्यार मिलना चाहिए। डॉग और कैट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एनिमल लवर हो, मतलब कैट से ज़्यादा आप डॉग के बारे में आवाज़ उठाते हो, लेकिन कैट भी रास्ते में मर रहा है, उसे भी कोई खाना नहीं दे रहा है, उसके साथ भी टॉर्चर करता है, उसके बारे में तो आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन रेबल क्या होता है, वो कैट के बारे में बात करेगा तब। और जब कैट के बारे में बात किया
सभी कर रहे हैं, तब वो डॉग के बारे में बात करेगा। मतलब जो पिछड़ जा रहा है उसके बारे में बात करता है जो रेबल होता है। ठीक है, इसके बाद जब हर कोई मीटिंग जाता है तो रेबल घर में किताब पढ़ता है, और जब सब कोई किताब पढ़ता है तो वो मीटिंग में जाता है। देखो मान लो मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग किस लिए होती है? जब स्टाफ की मीटिंग होती है तो इसलिए होती है कि कंपनी की कोई भी काम के बारे में डिस्कस हो, उसके प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस हो, उसके लिए मीटिंग रखी गई है। तो वो किताब के ऊपर है, वहाँ पर अगर वो ये जताए कि नहीं सबको इस दिन को सभी को छुट्टी मिलना चाहिए, एक दिन तो एटलीस्ट छुट्टी मिलना चाहिए, ये भी जीवन वो अपने परिवार के साथ बिता रहा है, वो किताब वो अपनी तरीके से ज़िंदगी को बिता रहा है, इसका तो उसका हक है बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि कोई काम आप कर रहे हो मतलब ये नहीं हो कि आप गुलाम हो, आप किसी के गुलाम बन गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप नौकरी हो सकता है वो, लेकिन आप उसके गुलाम नहीं हो। आपकी भी एक ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है, उसको आपको बिताना है। और दूसरा रेबल वो कौन है? जब मान लो छुट्टी दे दिया गया है लेकिन उस कंपनी की बहुत बड़ी कोई आपदा आ गई है, आग लगी है, कुछ भी हुआ है, तब वो रेबल ही होगा, वो दौड़ के जाएगा कि नहीं इस समय भले ही मेरा छुट्टी है लेकिन कंपनी को मेरी ज़रूरत है। ये कहते हैं रेबल। ठीक है, तो जब और यहाँ पर देखो येस प्लीज और थैंक यू, मतलब जब सभी येस प्लीज बोलते हैं तब रेबल बोलता है नो थैंक यू। तो मतलब जब सभी मदद कर रहे होते हैं तो रेबल उस समय मदद धन्यवाद बोल के चला जाता है, लेकिन जब सभी धन्यवाद बोल रहे हैं तो रेबल मदद के लिए आगे आता है। ये तो आप समझ ही गए हो, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि रेबल ये होता है कि जब भी सभी दूर हट रहे हैं तो वो आपके मदद के लिए आपके साथ आके खड़ा हो गया हो, उस हर वक्त तैयार हो। देश की आपदा है, परिस्थिति है, उसमें जाके वो मदद करने के लिए तैयार हो। तो इससे कहते हैं हम रेबल। तो रेबल की जो पोएम है आपको शायद समझ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा।